ये किसी की सोची सब्जी साजिश है और ये आर्यन के वहाँ से ये पुलिस को दबाव डाला गया है, पैसे दे के मुँह भरा गया। ये 7 लड़के हैं बचे हुए अभी फिलहाल जो हैं, उन्हें सब घटना का ज्ञान इन बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। जो पुलिस के किसी दबाव में केस को नहीं खोल रही है। पुलिस अगर चाहे तो 24 घंटे के अंदर की दूध का दूध पानी का पानी कर दे। पुलिस वो पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं जानता था और उसे आर्यन ले गया घर से। और ये 8 लड़के थे। ये इन्हीं के द्वारा कुछ दुर्घटना ऐसी घटी जो ये शक के घेरे में अपने आप ही आए हुए हैं। कुछ सवालात है जो संदेह, हमारा बच्चा वहाँ कैसे गया। सबसे पहले तो यह है कि वहाँ गया, आज तक इसका जवाब नहीं दिया। दूसरा यह है कि बच्चे जब ये गए थे, एक्सीडेंट हो गया था तो 8 बच्चे थे, क्या किसी बच्चे ने इतनी भी जिम्मेदारी मानी है कि उनके पेरेंट्स को बताया जा। इसका कोई जवाब नहीं। कोई इन बच्चों के बयानात हुए या नहीं हुए, इसकी भी हमें कोई जानकारी नहीं है पुलिस द्वारा। अजी वो तो पढ़ाई दस हुआ, रौनक तो कुछ भी बात नहीं जाने था, कहीं से कोई बात का बुलाना नहीं। रौनक कोई बात नहीं जाना था, पढ़ाई दस हुआ। बागपत के बड़ौत में हुए रौनक जो मौत है वो मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में परिजनों का कहना है कि कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब ना तो उन्हें मिल रहे हैं ना ही बागपत पुलिस को मिल रहे हैं। पहला सवाल, 8 जो छात्र थे जिन्होंने जन्मदिन मनाया, उसके बाद जो दुर्घटना हुई इसकी सूचना उन लोगों ने रौनक के परिजनों को क्यों नहीं दी। दूसरा सवाल उनके मन में ये है कि छात्र जन्मदिन मनाने के बाद उस स्थान से 5 किलोमीटर दूर बावली की तरफ क्यों गए थे। हालांकि परिजन ये भी कह रहे हैं कि रौनक की जो इंस्टाग्राम आईडी है उस पर जो चैट डिलीट की गई है, तो कुछ चैट आज भी उस आईडी पर सुरक्षित है, उसकी जांच पुलिस द्वारा इस मामले में क्यों संज्ञान में नहीं लाई गई है। चौथा सवाल यह है कि डॉक्टर से जब उन्होंने बात की तो डॉक्टर का कहना है कि इस मामले में एक्सीडेंट जैसी कोई घटना नहीं हुई है। पांचवा सवाल, स्कूटी जिस पर रौनक सवार था उस स्कूटी में कोई भी दुर्घटना का निशान नहीं है। छठा सवाल यह है कि पुलिस इस मामले में 8 छात्रों के बयान क्यों दर्ज नहीं कर रही है जो जन्मदिन मनाने के लिए पहुंचे थे। अब जो बताया जा रहा है कि जो 8 के 8 बच्चे थे अलग अलग स्कूल से संबंधित थे और ये क्रिकेट मैच खेलने जाते थे और क्रिकेट मैच बड़ौत में स्थित जनता वैदिक कॉलेज में जो होता था। हालांकि बताया तो ये भी जा रहा है कि वहाँ पर उनका आपसी कोई झगड़ा भी हुआ था। अब देखते हैं पुलिस मामले में क्या कार्रवाई करती है, लेकिन दिन प्रतिदिन ये जो केस है ये पूरा उलझता हुआ जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं बड़ौत से हमारे संवाददाता अंकुश राठी की ये पूरी रिपोर्ट। बड़ौत के छात्र रौनक की जो मौत 30 नवंबर में एक दुर्घटना के बाद 4 तारीख में हो गई थी, उसमें ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब बागपत पुलिस को मिलते नहीं नजर आ रहे हैं। परिवार में जहां पूरे कोहराम का माहौल है, वहीं जो परिवार है उनके दिमाग में सवाल है कि पुलिस ये दुर्घटना कहानी क्यों घट रही है। आइए उनसे जान लेते हैं कि क्या हुआ था उस दिन। जी अजी वो तो पढ़ाई दस हुआ, रौनक तो कुछ भी बात नहीं जाने था, कहीं से कोई बात का बुलाना नहीं। रौनक कोई बात नहीं जाना था, पढ़ाई दस हुआ, बस हम अन्ना ही चाहते हैं। स्कूटी आती थी चलानी, ना स्कूटी चलानी आवे थी उस पर, तो कोई कुछ भी बात नहीं जाने था। आर्यन नाम का लड़का ले गया था। आर्यन नाम का लड़का ले गया था उसे। हाँ जी, मैं रौनक की मम्मी बोल रही हूँ। मेरा बेटा 10 तारीख को, वो 30 तारीख को बर्थडे में गया आर्यन जन के साथ। आपके सामने आपको बता के निकला था? वो फोन आया था 15 मिनट पहले, 4:45 बजे मेरे साथ बता के तैयार होके गया वो। और फिर उससे पहले भी जाता रहता था इस प्रकार? हो नहीं, पहली बार गया वो बर्थडे में और फिर वो आया नहीं। उसके बाद कब मालूम हुआ क्या हुआ? उसके बाद ही फ़ोन आया हमारे पास 8 साढ़े 8 बजे आस्था में से, अकरोनक के यहाँ से, आर्यन जैन के फ़ोन से ही आया था। आर्यन के पास हमने फ़ोन किया, कह रहे हमारा बेटा भी है वहाँ पे है। ये किसी की सोची सब्जी साजिश है और ये आर्यन के वहाँ से ये पुलिस को दबाव डाला गया है, पैसे दे के मुँह भरा गया है पुलिस वालों से। पुलिस मामले तो बना प्रयास? हाँ जी, ये एक्सीडेंट केस दिखा रही है, हत्या का मामला है, मार पिटाई का। किसने हत्या करने की कोशिश करी मेरे बेटे की। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जो जवाब हैं उसको हम आपको बताएंगे। अभी तमाम परिवार के लोग हमारे साथ में हैं, इनसे जान लेते हैं। शुरुआत से ही जब बच्चा, मैं 3-4 दिन हॉस्पिटल में बच्चे के साथ ही था। डॉक्टर के अनुसार जैसे जब सबसे पहले आप डॉक्टर के पास छात्र रौनक को लेकर पहुंचे, डॉक्टर को बताया कि दुर्घटना हो गई है,
डॉक्टर का क्या कहना था? नहीं, आस्था से जब रेफर कर दिया उसके बाद से मैं था शुभ आरती में, मुझे सुबह को पता चला। उसके बाद में जैसे डॉक्टर से पता चला तो उसके पूरे शरीर में कई चोट नहीं थी। तो दुर्घटना उनका एक है, दुर्घटना इस तरह नहीं होती, मतलब ये दुर्घटना केस नहीं है, मार पिटाई का केस है। सोच समझ के मारा गया बच्चे को। जो डॉक्टर के वहाँ बात होती थी तो डॉक्टर खुल के तो कहता नहीं कोई भी, लेकिन डॉक्टर अंदेशा यही दिखा रहे थे। शुरुआत से जैसे थाने में हम आए, शुरुआत से ही पहले से दिन से ये कहानी है कि एक्सीडेंट हुआ है। हम यहाँ आए, जैसे बच्चे को संडे में आए हम, डॉक्टर का ये, इनका थाने वालों को ये कहना था एक्सीडेंट हुआ। हमने ट्रक भी खड़ा कर दिया। एक पुलिस वाला द्वारा कहा गया, जिस पर ये जब रौनक जैन की बॉडी आई तो यहाँ उनसे सवाल किया गया, पुलिस वालों ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सवालात है जो संदेह, हमारा बच्चा वहाँ कैसे गया। सबसे पहले तो यह है कि वहाँ गया, आज तक इसका जवाब नहीं दिया। दूसरा ये है कि बच्चे जब ये गए थे, एक्सीडेंट हो गया था तो 8 बच्चे थे, क्या किसी बच्चे ने इतनी भी जिम्मेदारी माननी है कि उनके पेरेंट्स को बताया जा? इसका कोई जवाब नहीं। कोई इन बच्चों के बयानात हुए या नहीं हुए इसकी भी हमें कोई जानकारी नहीं है पुलिस द्वारा। तो इसलिए हमें संदेह है पूरा कि कहीं ना कहीं थाने द्वारा केस दबाया जा रहा है। आप बता रहे क्या करेंगे? हाँ, ये 8 लड़के थे। ये इन्हीं के द्वारा कुछ दुर्घटना ऐसी घटी जो ये शक के घेरे में अपने आप ही आए हुए हैं। बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम में पहले भी कुछ ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं, बर्थडे बना। हाँ जी हाँ, बर्थडे मनाए हुए हैं। ये 10 नवंबर के आसपास का बर्थडे था जो खेतों में मनाया गया है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, इन बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। जो पुलिस के किसी दबाव में केस को नहीं खोल रही है। पुलिस अगर चाहे तो 24 घंटे के अंदर की दूध का दूध, पानी का पानी कर दे। पुलिस अपनी पावर से इनके बयान लेके जो मुलजिम है वो पकड़ा जा, वो बख्शा ना जा बिल्कुल भी। और इन गरीब आदमियों को इंसाफ मिलना चाहिए। इनके घर तो बर्बाद हो गया, इकला ही लड़का था, इकला बेचारा वही घर का चिराग था, गरीब आदमी है। इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, दोषी पकड़ा जाना चाहिए, दोषी को सजा मिलनी चाहिए। आगे कोई वो दोष ना कर सके, किसी की और की हत्या ना कर सके। पुलिस को इस केस को खोलना चाहिए। स्थानीय प्रशासन का कितना सहयोग मिल रहा है आपको इसके? स्थानीय प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिला। अगर इस प्रशासन का सहयोग मिलता तो ये केस ही खुल जाता अब तक। यही कहना है। आप शुरुआत से इस केस को देख रहे हैं। हाँ जी। कई सवाल ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं संदिग्ध सवाल हमारे मन में उठ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या झोल इसकी पूरे केस में? झोल ये है जी, मैं जहाँ तक हम अपनी तह तक पहुँचे हैं, जो लड़का, ये 8 लड़के थे, 2 लड़कों के साथ घटना हो चुकी। एक बात जिसमें एक लड़का है जो राठी करके है, वो लड़का वहाँ से खाना खा के तुरंत निकल गया, क्योंकि खाना खाने के बाद जन्मदिन का केक काटने का सिर्फ 5 या 10 मिनट का काम था। वो काम उसे नहीं किया, कह लगा मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया था और वो वहाँ से निकल गया। उसके बाद ये सभी लड़के, 2 स्कूटी थी, 2 बाइकें जो जानकारी में आ रही है इन बच्चों के द्वारा अभी तक बता रखी है, वे बावली के पहले कट तक पहुँचे। डर के मारी बताया कि हम पहले कट तक पहुँचे हैं, और नहीं तो तक ये भी नहीं पता चल रहा था कि कहाँ तक पहुँचे। करीब बड़ौद के अंदर बता रहे, कभी कहीं बता रहे थे, कभी कहीं बता रहे थे। पर मैं ये चाहता हूँ पुलिस द्वारा अगर इन पे अच्छे से दाब दे गए, सख्ताई से, अगर इनसे बाकी के जो 6 लड़के हैं, ये 7 लड़के हैं बचे हुए अभी फिलहाल जो हैं, उन्हें सब घटना का ज्ञात है। अगर पुलिस उन पे थोड़ा सा ज़्यादा सख्ताई करे तो हो सकता है ये आध घंटे में सारा केस खुल जाए। तो पुलिस जानबूझकर खोलना चाह रही है इसको? हो सकता है जानबूझकर नहीं खोलना चाह रही। भाई 10 दिन बीत चुके हैं। 10 दिन बीत चुके हैं। ये रौनक जैन को जाए हुए भी आज लगभग 4 तारीख की घटना है, आज 9 तारीख हो चुकी, 5 दिन तो यही हो चुके। क्या और घटना हुई किसी आम व्यक्ति के परिवार की जान की कीमत कुछ भी नहीं प्रशासन समझ? प्रशासन कुछ भी नहीं समझ रहा इस बात को। प्रशासन तो ये सोचता है जो जाने वाला चला गया, अब आगे हम अपनी कार्रवाई से बचें। और वह भी ये सोच रहे, कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम भी अपना बचें। अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम ये रहेगा, हम अपनी दरख्वास्त एसपी साहब को लगाएंगे जो हाँ बेहदी बागपत जिले के ईमानदार है, सीबीआई की, उनसे कहेंगे कि अब हमारी जांच किसी सीबीआई द्वारा अफसर द्वारा कराई जाए, जिससे गरीब परिवार को न्याय मिले और दोषी पकड़ा जाए और निर्दोष बच जाए। वो पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं जानता था और उसे आर्यन ले गया घर से। और उस दिन ऐसी कोई नई बात हुई, कुछ ऐसा लगा हो कुछ? नहीं, बस अरुज का बर्थडे, वो आर्यन का फोन आया था कि अरुज के बर्थडे में चलेंगे, तू भी चलियो मेरे साथ। तो वो घर से बुला के ले गया उसे।
और बस। ऐसा कुछ पहले कुछ भी लोग घर पर आते हो कभी? नहीं, घर पे तो वे आए नहीं, पता भी नहीं उनके बारे में तो। हाँ, परिचय जानना चाहूँगा आपका। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार जैन है जी। धर्मेंद्र जी, भाजपा सरकार में आप नगर अध्यक्ष हैं। हाँ जी, उपाध्यक्ष हूँ जी, मैं नगर उपाध्यक्ष हूँ। इन्हीं बातों को लेकर सत्ता में आई थी सरकार। कानूनी व्यवस्था ये थी कि एक बच्चे का मर्डर हो जाता है, पुलिस दबाने का प्रयास कर रही है, दुर्घटना बता रही है, खुद कहानी घट रही है। देखिए, ये घटना एक बहुत ही दुखद घटना है और पूरे समाज को, सर्व समाज को इसकी बहुत जो है बड़ी हानि हुई है। और हम चाहते हैं कि इस मामले में जो है पुलिस न्यायिक रूप से जो है पूरी जांच करे। और लोगों की मांग है, परिवारजनों की मांग है कि ये जो है सीबीआई जांच हो। और हम लोग जो हैं अपने स्तर से जो है शासन प्रशासन को जो है ये सुझाव देना चाहते हैं कि वो इसमें जो है किसी किस्म की ढिलाई ना देके और जो है पूर्णतः सत्य पर आधारित जांच करे। योगी जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग अपील कर रहे हैं कि वो लोग जो हैं इस मामले में जो है थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करें और जो है वो जो रौनक जैन जो है जो इसकी हत्या मान रहे हैं परिवार के लोग, उसमें जो है निष्पक्ष जांच के आदेश सीबीआई को दे। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस स्कूटी पर सवार होकर वो गया था, हाँ जी, स्कूटी को कुछ भी खरोच भी स्कूटी पर नहीं है, जबकि युवक की मौत हो जाती है? देखो, परिवारजनों का ये मानना है कि बच्चा जो है ना तो स्कूटी चलाना जानता था और जो है जो बच्चा इसको बुला के ले गया था वो किसी आर्यन जैन जो है वो जन्मदिन के नाम पे इसको बुला के ले गया था। अब भगवान जाने सच क्या है झूठ क्या है, जन्मदिन था नहीं था। और ना तो उसने बच्चे ने कभी हमने देखा कि स्कूटी चलाई और ना ही वो स्कूटी चलानी जानता था। और ये जो कहा जा रहा है कि भाई ये दुर्घटना है, प्रथम दृष्टया ये जो है दुर्घटना नहीं है, ये एक जो है कोई हत्या की साजिश हो सकती है। अच्छा, आप कह रहे हैं प्रथम दृष्टया दुर्घटना नहीं है? हाँ जी। पुलिस कह रही है प्रथम दृष्टया दुर्घटना। देखो, पुलिस कई पहलुओं से जांच भी कर रही है। नीलम जैन जी ने जो है, जो उनकी माता जी हैं रौनक जैन की, उन्होंने जो है इस मामले में पुलिस में तहरीर दी है और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जो है वो सत्य पर आधारित जाँच करेगी। पुलिस ने कैसे खोल दिया दुर्घटना बताकर उसे गिरफ्तार भी कर लिया? नहीं, अभी जांच पूरी नहीं हुई है, जांच जो है चल रही है और हमें आशा है कि पुलिस जो है तथ्य के आधारित जांच करके समाज के सामने प्रस्तुत करेगी। अच्छा, आप भाजपा सरकार में नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं? भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते मैं इनसे पूर्णतः सहयोग कर रहा हूँ, पड़ोसी होने के नाते भी इनका सहयोग कर रहा हूँ और जो है मेरी पूरी मतलब सहानुभूति इनके साथ है। ये बड़ी दुखद घटना है, पुलिस इसे दुर्घटना का अंजाम दे रही है, एक्सीडेंटल, और जबकि ये हत्या है। ऐसा तो किसी के साथ भी कर सकती है ना पुलिस? पुलिस के हाथ में सब कुछ है, जो चाहे वो कर सकती है। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलवा दी, दुर्घटना दिखा दी इसे, और जबकि ये हत्या है। जो बच्चा बचा हुआ है, एक बच्चे की दुर्घटना में मौत हो गई और जो बचा हुआ है वो कह रहा है कि मेरे पीछे, सिर के पीछे वार हुआ है। पुलिस उसके बयान पे ध्यान ना देके इसे दुर्घटना का वो दी रही है, स्कूटी में कोई, जबकि स्कूटी इतनी पुरानी है और उसमें ऐसी अगर वैसे ही धक्का दे दो तो उसका चूरा हो जाए। और ट्रक लगने के बाद भी उसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ और पुलिस अभी तक ये कह रही थी कि ये हमारे पास है, और जबकि वो कल पुलिस ने अपने अंडर में ली है। और जो बच्चे हैं वो चलाने नहीं जानते थे स्कूटी, केवल रौनक जैन स्कूटी नहीं चलाना चाहता था और जो दूसरा बच्चा है उसको स्कूटी चलानी आती थी, वही उसे घर से लेके गया था, उसी की स्कूटी थी।